हेलो बंधु, स्वागत है आप सभी का मैथ्स 259 पे। आप सभी लोग क्लास 10 में ध्यान रखेंगे। प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर आई थिंक मैं शायद 3 तक क्वेश्चन कर दिया था, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं क्या है। स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, बिना देरी के भाई इसलिए जल्दी जल्दी स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे सर कि बहुत स्लो आप पढ़ा रहे हो। भाई स्लो पढ़ाने की बात नहीं है, क्लास 11th भी है, क्लास 9th भी है और भी मुझे ऑफलाइन भी क्लासेस लेना पड़ता है, तो भाई थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो भाई कैसे भी एडजस्टमेंट करिए, लेकिन हाँ आपको बता दिए कि 100% मार्क्स जब सीरीज लाएंगे दिसंबर में लाएंगे, ठीक है, उसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। लेकिन अभी फिलहाल आप पढ़ते रहिए, तब तक जो है हो सकता है आई थिंक ये पूरी किताब भी खत्म हो जाए, ठीक है। चलो ये मत सोचो कि जो है हफ्ते में 2 क्लास 3 क्लास मिल रहा है जिससे नहीं होगा, भाई सब हो जाएगा, ठीक है, टेंशन ना लो आप। बस आप सज्जत के साथ कॉपी पेन ले करके जब भी पढ़ो कॉपी पेन ले करके बैठ के पढ़ो, ठीक है। चलो आ जाओ, तो क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं क्या है। 636 योग प्राप्त करने के लिए, माने योग माने सूत्र याद होना चाहिए क्या, कि यश बराबर दे रखा है 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी दे रखा है, ए पी क्या दे रखा है 9, 17, 25, डॉट डॉट डॉट। कितने पद होंगे, तो माने यन का मान क्वेश्चन मार्क है, यानी यन पूछ रहा है। कोई बात नहीं, कितने पद लेने चाहिए या होंगे जो है ये यन का मान पूछ रहा है। तो ध्यान दो क्वेश्चन कैसे लगाएंगे। देखो आपको ये बताओ, अगर ए बराबर पूछा जाए तो कहोगे पहला पद माने 9। अगर डी पूछा जाए तो आप क्या कहोगे 17 में से 9 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 8, 9 8 17 माने 8 आ जाएगा। माने ए डी एस सब पता। तो ये बताओ यस यन बराबर फार्मूला क्या पता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू टी। बताओ क्या ये फार्मूला पता है नहीं। अच्छा ये फार्मूला हम बता चुके हैं, ठीक। अब ध्यान दो, माने इसके पहले वाले जब भी हमने क्लास लिया था, इसके पहले वाले क्लास में ये सारी फार्मूला कैसे आएगा क्या होगा सब डिस्कस कर लिया था, ठीक है। अच्छा यस यन माने यस बराबर दे रखा है कितना 636 और यन माने नहीं पता तो n/2 ऐसे नोट डाउन कर लेंगे। 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 9 प्लस n की वैल्यू नहीं पता और d की वैल्यू पता है कितना 8। तो भैया हल करो फटाफट। कैसे, अगर एक बात ध्यान दो, ये 2 का चाहे इधर गुणा कर दो चाहे भी कट भी जाएगा, कोई बात नहीं। आप लिखो पहले 636 n/2 9 दूनी 18 और प्लस n का गुणा 8 में करेंगे क्या हो जाएगा 8n और 8 गुणा 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 8। क्लियर। फिर आ जाओ 636 बराबर, सिर्फ देखो कुछ है नहीं, क्वेश्चन को हम आसानी वे से सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। समझ में आया कि नहीं आ रहा है। अच्छा अब 18 में से 8 घटाओ क्या आ जाएगा, लिख लेंगे क्या 10 और प्लस क्या 8n। अब बताओ 2 और 2 कॉमन है कि नहीं, 2 यहां से 2 यहां से कॉमन कर लेंगे। आगे देख लो भाई क्या है 636 n/2, ठीक है। और चाहे तो कुछ मत करो, सिर्फ गुणा करो भैया। n/2 का 10 में गुणा करोगे 2 पंचे 10 यानी केवल आ जाएगा 5 n। नहीं समझे, ऐसे बताओ n/2 का 10 में गुणा करेंगे 2 पंचे 10 कट जाए केवल 5 आ जाएगा। प्लस इसका जब गुणा करोगे n का n में तो n स्क्वायर आएगा, लेकिन 2 चौका 8 माने आ जाएगा 4n स्क्वायर। आगे देखो क्या करोगे, देखो कुछ नहीं है सिर्फ कैलकुलेशन है। ये प्लस में इधर चला जाएगा माइनस, लेकिन सीरियल क्रम में लिख लेते हैं क्या 4n स्क्वायर प्लस 5n और माइनस 636 बराबर 0। क्या आपको ये बात समझ में आया कि नहीं आया। समझो ये प्लस था इधर लग गया माइनस में 4n पहले और 5n बाद में बराबर। बताओ यहाँ कुछ नहीं बचेगा, क्या बचेगा 0। अब ध्यान दो क्या करना है, कुछ नहीं। अब जिसको गुणनखंड नहीं आता है ना वो बिल्कुल लगा भी नहीं पाएगा, इसलिए ध्यान दो 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0 है। इसका गुणनखंड करना पड़ेगा, माने इसका और इसका गुणा करके ऐसा वैल्यू लो, माने इन दोनों का गुणा करने पे जो मान आएगा उसको ऐसा सेट करो घटाने पे 5 आए। जो लोग चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 पढ़े हैं उन सबको जो है पता है, यानी चैप्टर नंबर 4 में भी काफी ये आया था। ठीक है, अब ये पता करना है कि जो है इसका क्या होगा।
नहीं तो मैंने आपको तरीका भी बताया है, क्या, श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य विधि लगा करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? श्रीधराचार्य से क्या सूत्र होता है भाई, ये n है तो n बराबर, देखो जिनको नहीं पता उसके लिए भी बता रहा हूं, ठीक है ना। यहाँ क्या हो जाएगा माइनस बी और प्लस माइनस करनी में क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान क्या 2a, यानी ये क्या है, देखो यहाँ a है, इसको बोलते हैं क्या an स्क्वायर, बता दे रहा हूं bn, और इसको बोलते हैं c बराबर क्या 0, यानी a का मान 4, b का मान 5, c का मान -636, ये प्लस रहता है भाई, ठीक है कि नहीं। अब यही मान लगा के आप सूत्र निकाल लोगे। देखो भाई मैं बताने वाला नहीं हूं, ठीक है ना, इसमें मान रखो, गुणनखंड करना आपका काम है। अगर इतना नहीं आएगा तो मैटर गंभीर हो जाएगा। आप सोचोगे सर आधा छोड़ रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं। हाँ भाई देखो, अगर आप कैलकुलेशन खुद नहीं करोगे तो फिर इसका कोई अर्थ निकलने वाला नहीं है। अगर फिर भी किसी को लग रहा है तो आ जाओ, बता ही देते हैं, ठीक है। चलो कुछ लोग सोच रहे होंगे सर सर ऐसे छोड़ दे रहे हैं, तो b का मान 5 तो आ जाओ 5 लिख दिए, प्लस माइनस b का मान क्या 5 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू कितना है 4, इंटू सी का वैल्यू क्या है -636 और बटे में 2a का वैल्यू कितना है 4। ये तो मैंने श्रीधराचार्य विधि लगा रहा हूं, आपका मन है गुणनखंड विधि तो आप गुणनखंड विधि लगाओ, ठीक है। बहुत गर्मी है भाई, इसीलिए मैं सोच रहा था कि आप लगा लो। चलो -5 प्लस -5 का वर्ग करो कितना आ जाएगा 25, प्लस माइनस प्लस 4 चौका 16 और 16 का गुणा 6 में करेंगे भाई, 36 में -36 में तो हम पहले 6 लेते हैं, तो 16 छक्का 96 हासिल 9, 16 तिया 48, 9 8 17 हासिल कितना हो जाएगा 48 था तो 9 8 17 57 माने 5 हो गया, और 16 छक्का 96 और 96 में 5 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 101, ठीक। ये आ गया करणी में, अच्छा पूरे करणी में यहां तक, और बटे में 4 दूनी 8। समझ पाए कि नहीं आपने, ठीक है। अब आगे देखो -5, जिनको अगर गुणा भी नहीं आ रहा भैया बड़ी तकलीफ मैटर है। 4 चौका 16, 16 छक्का 96 हासिल 9, 16 तिया 48, 48 और 9 कितना हो जाएगा 9 8 17 माने 57 हासिल 5, 16 छक्का 96, 96 में 5 जोड़ देंगे 101। समझ आ गई, चलो आ जाओ। अब इन दोनों को जोड़ दो, जब जोड़ोगे तो करणी में क्या आ जाएगा देखो 6 5 11, बहुत अच्छी बात, 7 2 9, 9 1 कितना हो जाएगा 10, अरे भैया 6 5 11 होगा, और 7 2 9 1 10, और 1 1 कितना हो जाएगा 2, और यहाँ जाएगा 0 और 1, ठीक। चलो अब बहुत से लोगों को ई नहीं पता क्या ये किसका वर्गमूल है, तो भी गंभीर मैटर है। नहीं पता तो लगाना विधि कैसे, सब बता दे रहा हूं। अगर देख पूछे रहे हो ना हमसे तो सब का सब बता दे रहा हूं किसका क्या होगा। देखो सिर्फ कैलकुलेशन है ये, वर्गमूल लेके ये रफ्तार बता रहा हूं। वर्गमूल में 2 2 का जोड़ा बनता है कि नहीं, वर्गमूल में लास्ट से 2 2 का जोड़ा बनता है, तो एक बार जाएगा तो 1 1 अन्नम कितना हो जाएगा 1, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो 1 1 कितना हो जाता है 2। अब ये 0 2 उतार लेंगे, बताओ क्या ये भाग जाएगा, भाग जाने वाला नहीं है। जो सीखे हैं उनको लिए बता रहा हूं, बाकी ये 0 1 और उतार लोगे, ठीक। अब क्या करोगे भाग दो भैया, तो कितनी बार जाएगा, यहां भी 0 बढ़ जाएगा तो 1 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 1 बार, तो यानी गुणा करोगे तो यहां भी 1 और 201। यानी हमारा विशेष मकसद ये नहीं था, आपको समझाना था। बाकी आपको आता है वर्गमूल भी नहीं आता है, बड़ी गंभीर मैटर हो जाएगा। 101 और बटे में कितना 8। एक बात ध्यान दो, अगर हम माइनस वाला 2 बार मतलब n का मान 2 बार लेंगे, एक बार माइनस, ये माइनस छोड़ो, एक बार प्लस है और एक बार क्या है माइनस। अगर माइनस लेंगे तो n का मान माइनस में आएगा, इसलिए माइनस वाला नहीं लेंगे। n की वैल्यू ज्ञात करेंगे केवल क्या -5 प्लस ले लेते हैं 101 बटे कितना 8। क्यों? क्योंकि n का मान अगर माइनस लेंगे तो n का मान कभी माइनस नहीं आता है, हमने नोट पॉइंट में लिखवाया था, आपको याद होना चाहिए वो चीजें। जब हम इसको सॉल्व करेंगे बताओ 101 में 5 घटा दो तो कितना आएगा बताओ, घटाओगे तो 6 माने 96 आ जाएगा, और बटे 8 घटाओगे ना भाई, 5 घटाओगे तो 11, 11 में 5 गया 6, यहाँ बचा 9 माने 96 आ जाएगा। अब इसको काट दो भाई, तो काटोगे तो कितनी बार जाएगा भैया, कई बार कटेगा ये, सो 4 से काटो भाई, नहीं कट रहा है जल्दी तो ऐसे काटो, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 चौका 16, और यहाँ जाएगा 4 दूनी 8,
काट दो भैया, माने 12 अट्ठे 96 होता है। देखो ये भी दिमाग नहीं काम कर रहा है गर्मी में, काट देंगे 12, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई, जो कि आपसे ये क्वेश्चन में n की वैल्यू पूछा था। ठीक है, तो इसको पहले नोट डाउन कर लो। देख रहे हो गर्मी में 12 अट्ठे 96, ये नहीं काम कर रहा है दिमाग। लिखो भाई, अगला क्वेश्चन बताएंगे। चलो भैया आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। किसी एपी का प्रथम पद 5, माने ये क्वेश्चन नंबर 5वां है। प्रथम पद माने ए बराबर दे रखा है 5, ठीक है। अंतिम पद 45, माने n बराबर 45, और योग माने यस बराबर दे रखा है, चलो यहां लिख दे रहा हूं, यस बराबर दे रखा है कितना, 400। पदों की संख्या माने n का मान नहीं पता, वो बताना है। और सर्वांतर माने d का भी मान बताना है। चलो थोड़ा सा हल बता दे रहा हूं, ये क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा है, इसको सॉल्व करना आपका काम है, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं d का मान कैसे निकलेगा। ये बताओ, n बराबर हमको फार्मूला पता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बताओ पता है कि नहीं पता है? तो बिल्कुल आपको जब पता है तो आप इसको सॉल्व करेंगे। हम क्या होगा, ध्यान दो, l की वैल्यू कितनी है, 45, बराबर a का मान कितना है, 5, प्लस n का मान नहीं पता, तो क्या हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू डी की भी वैल्यू नहीं पता, माने केवल इसमें क्या पता, ये पता है। अब आ जाओ आगे, ये बताओ प्लस में इधर जाए क्या हो जाएगा, माइनस, यानी क्या आ जाएगा बताओ। अरे भैया 45 में से घटा दोगे कितना आ जाएगा, 5 घटा दोगे 40, तो आ जाएगा n माइनस 1 इंटू डी, समीकरण नंबर फर्स्ट। कुछ मत करना, चूंकि पता ही नहीं है वैल्यू, इसलिए मान लिए ये। अब एक फार्मूला जानते हैं, यस n बराबर, ध्यान से देखो, दो फार्मूला जानते हैं हम, क्योंकि n/2, एक फार्मूला जानते हैं a प्लस l। बताओ क्या ये फार्मूला हमको नहीं पता है? ये फार्मूला हमको पता नहीं है, बिल्कुल पता है भाई, ये सब फार्मूला बता चुके हैं। अब यस n बराबर बताओ कितना है, 400। n की वैल्यू नहीं पता तो मत रखो, a की वैल्यू 5 तो 5 रखो, l की वैल्यू 45 तो 45 रख दो। आगे आ जाओ, 400 दूना कितना हो जाएगा, 800 लिख लो। n की गुणा हो जाएगा भैया 45, सॉरी माने ब्रैकेट के बाहर गुणा होता है, 45 और 5 कितना हो जाएगा, 50। अब इसको भाग दे दो, माने n बराबर आ जाएगा 800/5, तो काट दोगे तो कितनी बार जाएगा, 16 बार। यानी बताओ n की वैल्यू पूछा था ना, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 16, यानी n बराबर आपका आ गया क्या, 16। क्या इतना बात समझ में आया? यही n का मान ले जाके रख दो समीकरण 1 में, तो लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समझिए कि नहीं? अब आ जाओ समीकरण 1 क्या है, लिखो 40 बराबर n माइनस 1 इंटू डी। चलो 40 छोड़ो, बराबर n की वैल्यू 16 माइनस 1 इंटू डी। देखो 16 आया है, अब घटाओ 40, 16 में से क्या कितना आएगा, 15 इंटू क्या आ जाएगा, डी, गुणा है तो भाग, यानी 40 बटे कितना आ जाएगा, 15 बराबर डी। अब काटो, 5 और 40, 5 3 15, माने 8/3 आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका डी का मान। देखो काय मैंने फास्ट बताया, आपको समझ आना चाहिए, क्वेश्चन बेहद ही आसान था। ठीक है, इसको देख लो, नोट डाउन कर लो। फिर क्वेश्चन नंबर आइए हम 6 चलते हैं। अभी रुक जाओ, अभी उतारो नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350, यानी ध्यान दो, इसी की तरह है, क्वेश्चन नंबर 6 इसी की तरह है। माने प्रथम पद a बराबर दे रखा है 17 और अंतिम पद l बराबर दे रखा है 350, उसने ऐसा बोला है। ठीक, 350 है। यदि सर्वांतर 9 है, चलो d बराबर भी दे दिया, d बराबर 9। आगे देखो, तो इनमें कितने पद हैं, बताओ कितने पद, माने n का मान पूछ लिया। चलो और क्या होता है, इसका योग माने यस बराबर भी पूछ लिया, माने इसमें यस दे करके n डी पूछ रहा था, इसमें सब कुछ दिया है लेकिन n और यस पूछ रहा है, माने उल्टा, माने कुछ मत करो, दो फार्मूला लगाना है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलो यस आप निकालोगे, लेकिन n का मान मैं बता दे रहा हूं। n की वैल्यू कितनी है बताओ, 350 प्लस a 17, सॉरी बराबर, क्यों 350, a का मान 17 और प्लस n की वैल्यू नहीं पता, t की वैल्यू 9, प्लस में है माइनस, घटाओ,
माने 350 से 17 घटा दो, घटाओगे कितना आ जाएगा 3, और यहाँ आ जाएगा आपका कितना 4 है तो आ जाएगा 3, और यहाँ आ जाएगा 3, चलो ये आ जाएगा 333 बराबर n-1 और इंटू 9, 9 का गुणा इधर क्या हो जाएगा भाग, तो काट दे इसे, जब काटोगे कितना हो जाएगा 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27 और 9 सत्ते 63 यानी 37 आ जाएगा। ठीक, 37 बराबर n-1। नहीं समझे? काहे समझ में आएगा, ये छोटी मोटी कैलकुलेशन नहीं समझ में आ रही है, समस्या है, जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ, आसान है। 9 का गुणा करोगे तो 9 त्रिक 27, जब 7 करोगे तो हाथ से 6 बचेगा तो 9 सत्ते 33 37 आ जाएगा। अब बताओ ये माइनस है, इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, यानी 37 और एक क्या हो जाएगा 38, यानी n की वैल्यू क्या आ गई 38। आया कि नहीं है? अब सीधा सूत्र लगा दो, यस बराबर क्या n/2 और ब्रैकेट में a प्लस यल, आपका आंसर आ जाएगा। a का भी मान पता, यल का भी मान पता, यल का मान यहां से आ गया, इस तरीके से आपका यस आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आप लगा लोगे। ठीक है, अब नोट डाउन करो ये। चलिए तो आइए क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं क्या है। उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग, प्रथम 22 पदों माने n का मान, ध्यान रखना 22 पद माने n का मान दे रखा है कितना 22, योग ज्ञात कीजिए जिसमें d बराबर 7, बहुत अच्छी बात है, और 22वां पद, सबसे बड़ी बात है कि 22वां पद दे रखा है कितना 149 है। अब बताओ 22 पदों का योग बताना है, माने क्या बताना है ये भी लिख दे रहा हूं, यस 22 बराबर क्वेश्चन मार्क, यस 22 माने 22 पदों का योग, 22 पदों का योग। कुछ मत करो, ये लगाओगे आप, मैं केवल समझा दे रहा हूं। 22 पद माने क्या, 22 पद माने a प्लस 21d बराबर 149 बताया था। 22 माने 21d, a का मान पता है नहीं पता, लेकिन d का मान तो पता है, तो d के मान से a का मान पता कर लेंगे, तो a प्लस 21 इंटू डी का मान 7 बराबर 149, गुणा करके a गुणा करो, 7 × 9 7, 7 दूनी 14 यानी 149। अब बताओ क्या होगा, प्लस में है माइनस, यानी a बराबर आपका आ जाए कितना 2, a का मान, d का मान, n का मान। अब हम क्वेश्चन दे रहे हैं क्या, यस 22 माने क्या, अरे भैया 22/2, अगर n रहता है तो n/2, 22 है तो 22/2, और ब्रैकेट में 2a और प्लस n माने 22, n माने 22 माइनस 1 इंटू डी, ई लगाओ। अब बताएंगे थोड़ी ना कि कैसे 22 आया, समझ में आया ना, जब यहाँ n रहता था तो यहाँ n/2, 22 है तो 22/2, यहाँ n-1, लेकिन 22 है तो 22-1। अब d का मान 7, a का मान 2, हल कर लो आ जाएगा। ठीक, आ जाओ क्वेश्चन नंबर कौन सा 8। हाँ भैया, इतना कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग, माने इसमें 22 पदों का योग, इसमें यस 51 माने 51, सॉरी यस 51 क्वेश्चन मार्क है, माने 51 पदों का योग क्वेश्चन है, लेकिन n का मान दे रखा है कितना 51, इतना तो पता है। यस n माने 51 पदों का योग बताना है, लेकिन n का मान 51 माने यही 51 है, ठीक है ना, माने n का मान। अच्छा आगे देखो, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः, दूसरे और तीसरे पद माने a प्लस 2d, अरे सॉरी दूसरे पद माने क्या, माने a प्लस d, और तीसरे पद माने क्या a प्लस 2d। अरे भाई यही होता है ना, माने जब कहेगा दूसरा माने a प्लस d, तीसरा कहेगा a प्लस 2d, सब समझा चुका हूं, यहां बताने की जरूरत नहीं ज्यादा। 14 और 18 है, तो ये 14 है और ये क्या है 18, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड। ए और डी का मान मैं बता दे रहा हूं, लगाना आपका काम, ए और डी का मान मैं बता दे रहा हूं कैसे। अब बताओ इसको देखो, a प्लस, अगर ये 2d है मैं लिखूं d प्लस d, बताओ कोई दिक्कत है क्या, अरे भैया a d में d जोड़ेंगे 2d आएगा कि नहीं आएगा। अब बताओ a प्लस d बराबर क्या पता है 14, तो 14 और प्लस d बराबर कितना 18, d बराबर कितना आएगा बताओ, खुद ही देख लो, प्लस में इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, यानी कितना आ जाएगा 4, d का मान 4, तो समीकरण 1 से माने d का मान आ गया, समीकरण 1 क्या है देखो, a प्लस d और d का मान क्या आया 4 बराबर 14, तो प्लस में
माइनस, यानी आ जाएगा कितना, a बराबर 10। आ गया, कहानी खत्म। आ गया तो कहानी खत्म। केवल सूत्र लगा दो, क्या, यस n बराबर बताओ क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। माने जैसे ये क्वेश्चन था, यानी यहां समझा दे रहा हूं, यस 51 माने n का मान 51, तो 51/2 ब्रैकेट में 2, a की वैल्यू क्या आया 10 प्लस n का मान 51 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, देखो 4 आया, लिख लो 4। अब हल करना आपका काम है, सॉल्यूशन करना आपका काम है। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा 8। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। भैया देखो, जब तक बोर्ड खाली है आप इसको पहले पढ़ो, बाकी एक साथ में लिख लेना, ठीक है ना। हाँ चलो आ जाओ, क्योंकि बहुत कठिन क्वेश्चन है ही नहीं ना, इसलिए आ जाओ। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग कितना है 49 और प्रथम 17 पदों का योग है 289, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। देखो ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। प्रथम 7 पदों का योग माने कुछ नहीं, यस 7 बराबर कितना दे रखा है भैया 49। क्लियर, आगे देख लो, कामा प्रथम 17 पदों का योग माने S17 बराबर 289। बहुत अच्छी बात है, खटाखट हम सॉल्व करेंगे। तो कितने पदों का योग चाहिए, तो इसके प्रथम n पदों का योग, माने मैं थोड़ा सा गाइड कर दे रहा हूं, लगा लेना। यस 7 माने अभी बताया 7/2। अरे भैया इस सूत्र से n था तो n/2, 7 है तो 7/2, सूत्र होता है 2a प्लस n है, और n के वैल्यू यहाँ कितना है 7, तो 7 माइनस 1 इंटू डी नहीं पता, छोड़ दो, बराबर 49। आओ सॉल्व करते हैं। 7 सते 49 और 2 गुणा कर दो, 2 जब गुणा करो क्या हो जाएगा 2 सते 14, यानी आ जाएगा 2a प्लस घटा दो 6d बराबर 7 दूनी 14। कुछ लोग कम समझ में आया है, आ जाओ देख लो भैया क्या करोगे। ये बताओ यहाँ n था तो n/2 है, तो ऐसे इसका सूत्र लिखोगे 7/2 2a, तो 2a प्लस n माने 7 माइनस 1 d और 49 दिए। अच्छा 2 कॉमन ले लो, 2 जो कॉमन लोगे माने 2 से काट दोगे, जो 2 से कॉमन लोगे तो 2 से कट जाएगा, क्या आ जाएगा a, 2 3 6 माने 3d और 2 7 14 माने समीकरण नंबर फर्स्ट। कहानी खत्म। आगे देखो, ऐसे यस 17 लिख दे रहा हूं, यस 17 बराबर कितना 289। कोई बात नहीं, सूत्र फटाफट लिख दो, बताएं जरूरत नहीं। 17/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 17 माइनस 1, समझ में आ रहा है, ये बता चुका ना, इंटू डी बराबर 289। काटो, 17 में 289 और 17 दूना 34, माने कुल मिला कि यहाँ आ गया 34। समझ गए ना, 17 में 289 और 17 दूना 34। अब ये हल कर दो, क्या हो जाएगा 2a प्लस घटाओ 16d, ठीक, बराबर 34। कुछ ज्यादा दूरियां लिख दिए का, चलो अब काटो, फिर 2 काटो, 2 काटोगे क्या आ जाएगा a, मान 2 का 2 8 16 और बराबर कितना 34। समीकरण नंबर सेकंड। अब नहीं यहाँ बता दिया ना कैसे हल करते हैं, ऐसा ही समीकरण 1 कहाँ गया, 1 और 2 को हल करो, हल करके a और d का मान निकाल करके n पदों का योग माने इस सूत्र में रख दोगे, वही आंसर आ जाएगा। समझ पाए नहीं, पहले a और d का मान निकाल लेना। नहीं बताऊंगा, नहीं आएगा तो आप कमेंट करो, ठीक है ना। हाँ, जो लोग भी देख रहे हैं क्लास, वो सब मतलब जो देखते हैं वो क्लास अपना देखेंगे और हल करेंगे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही क्लास रखते हैं, क्योंकि बादल भी बहुत कम ज्यादा हो रहा है, तो अंधेरा हो जा रहा है, उजाला हो जा रहा है, आप देख ही रहे हो, तो इतना ही रखते हैं, ठीक है। बाकी बहुत क्वेश्चन है अभी आप देख रहे हो कि लगभग टोटल 20 क्वेश्चन है, तो अभी लगभग 11 क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर।